फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस करेंट अफेयर के क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे कितने साल का करेंट अफेयर पढ़े, नोट्स कैसे बनाएं, न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़े। तो चलिए देखते हैं। ये 10 टॉपिक है जो आज कंप्लीट करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या है, कौन सा अखबार पढ़े, तो ये टॉपिक पूरा करेंगे। रोज कितने घंटे पढ़े, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी पढ़े या ना पढ़े, प्रेस के बारे में क्या है, राज्यसभा टीवी की बहसें देखे या ना देखे, मासिक पत्रिका पढ़े या नहीं पढ़े, यानी मंथली मैगजीन पढ़े या नहीं पढ़े, क्या नोट्स बनाए कि नहीं, कंपाइलर्स पीडीएफ काम की है या नहीं, कब से शुरू करें। ये 10 टॉपिक जो है उसको देखेंगे आज की इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला टॉपिक, कौन सा अखबार पढ़े। सिर्फ एक अखबार चुने, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। दोनों ना पढ़े, बीच में अखबार ना बदले। अगर जो कोई एक पढ़ रहे द हिंदू पढ़ रहे तो द हिंदू ही पढ़ें, अखबार बीच में बदलने की कोशिश नहीं करें। एक स्रोत की गहराई से और दूसरे को ऊपर ऊपर से पढ़ें। जैसे द हिंदू को आप गहराई से पढ़ सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस में जो जो पॉइंट छूट गया है उसे ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं। नियम सिर्फ एक ही रहेगा, सिर्फ एक। आज का दूसरा टॉपिक, रोज कितने घंटे पढ़े न्यूज़पेपर। रोज 1 से 2 घंटे पढ़ सकते हैं, काफी है। समय की कमी होने से आधे से 1 घंटे भी पढ़ सकते हैं, पर्याप्त है। इम्पोर्टेंट यह है कि रोज पढ़ें, चाहे कम समय ही क्यों न हो। न्यूज को क्वालिटी के साथ समझें, सिर्फ पढ़ने की बजाय समझना ज्यादा जरूरी होता है। रोज एक फिक्स टाइम बनाएं और उसी समय पढ़ने की आदत डालें। आज का तीसरा टॉपिक, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े। तो मैं कहूँगा द हिंदू पढ़े, न्यूज़पेपर अच्छा रहता है। दोनों ही अच्छे न्यूज़पेपर है। बिगनर्स के लिए अगर द हिंदू से शुरू कर सकते हैं और जो एजुकेटर है उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा बेहतर माना जाता है। जिस न्यूज़पेपर को चुने उसे लगातार पढ़ें, बार बार न्यूज़पेपर बदलने की गलती ना करें। नियम सिर्फ एक ही रहेगा, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, कोई एक चुने, दोनों नहीं। आज का चौथा टॉपिक, क्या पीआईबी पढ़े कि नहीं। पीआईबी भारत सरकार की आधिकारिक सूचना एजेंसी है। हर दिन की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, नीति, निर्णय एवं घटनाओं की जानकारी देती है। पीआईबी से परीक्षा के लिए उपयोगी और तथ्यात्मक जानकारी मिलती है। इसे रोज पढ़े, लेकिन सिर्फ वही सूचनाएं पढ़े जो परीक्षा के लिए प्रासंगिक हो यानी उपयोगी हो। पीआईबी को न्यूज़पेपर के साथ साथ पढ़े, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है पीआईबी पे। नियम क्या रहेगा, पीआईबी पढ़े लेकिन सिर्फ एक, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ही चुनकर पढ़ें। आज का पांचवा टॉपिक, प्रेस पढ़े कि नहीं पढ़े। प्रेस भारत की संसद की एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह संसदों की विभिन्न विषय पर पृष्ठभूमि नोट्स, तथ्य एवं विश्लेषण उपलब्ध कराती है। प्रेस की रिपोर्ट संतुलित एवं तथ्यात्मक और विश्वसनीयता मानी जाती है। यह यूपीएससी की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होता है, खासकर नीति, कानूनों और समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए। इसे रेफरेंस के रूप में पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर का विकल्प न बनाए इसे। नियम सिर्फ एक ही रहेगा इसका, प्रेस पढ़े लेकिन इसे न्यूज़पेपर का विकल्प न बनाए। आज का छठा टॉपिक, राज्यसभा की टीवी की बहसें देखे या नहीं देखे। मैं तो कहूँगा कि राज्यसभा टीवी की बहसें जरूर देखें आप, क्योंकि इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाती है। हाँ, लेकिन रोज देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो भी सही है, रोज नहीं देखना चाहिए। केवल परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय की बहसें देखें। पूरी बहस देखने के बजाय उसका सार समझें। बहस से अलग अलग दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें। अगर समय कम हो तो करेंट अफेयर की क्लास संक्षेप विश्लेषण पर्याप्त है। नियम सिर्फ एक ही रहेगा इसका, राज्यसभा की टीवी की बहस नहीं है, केवल परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बहसें देखें। आज का 7वां टॉपिक, मासिक पत्रिका पढ़े या नहीं, मंथली मैगजीन पढ़े या नहीं। ये हर एक बच्चा का सवाल रहता है, तो मैं कहूँगा हाँ, मासिक पत्रिका बहुत जरूरी है। यह करेंट अफेयर को समझने और याद रखने के लिए बहुत मदद करती है। यह समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण और गहराई से समझने का मौका देती है, लेकिन बहुत सारी पत्रिकाएं पढ़ना समय की बर्बादी होती है। कोई एक कोचिंग का मंथली मैगजीन ले लो, उसे पढ़ते रहो। बार बार मंथली मैगजीन बदलने की कोशिश नहीं करो। केवल एक या दो अच्छी और भरोसेमंद पत्रिकाएं को ही
नियमित रूप से पढ़ें। नियम इसका सिर्फ वही रहेगा, मासिक पत्रिका जरूरी है लेकिन कम और चयनित पत्रिका ही पढ़ें। आज का 8वां टॉपिक है, क्या नोट्स बनाए कि नहीं करंट अफेयर का। तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन खुद के शब्दों में संक्षिप्त नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का उद्देश्य बार बार रिवीजन करना आसान हो जाता है। हर चीज के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक के ही नोट्स बनाएं। क्लास नोट्स, बुक्स एवं न्यूज़पेपर और मैगजीन से जरूरी कंपाइल्स को भी चुनें और लिखें। रेडीमेड नोट्स पर निर्भर न रहे, उन्हें समझने की कोशिश करें। नोट्स कम बनाएं लेकिन उन्हें बार बार पढ़े, अपडेट करते रहें। नियम सिर्फ एक ही रहेगा इसका, कम नोट्स बनाएं लेकिन अपने खुद के हो नोट्स जो बनाए हुए हैं वो रिवीजन के लिए उपयोगी हो। आज का 9वां टॉपिक, कंपाइल पीडीएफ पढ़े कि नहीं। जो कोई कोचिंग देता है वो पीडीएफ पढ़े कि नहीं, तो मैं कहूँगा नहीं, वो ये पीडीएफ छोड़ भी सकते हैं। अगर जो आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं तो कंपाइल पीडीएफ छोड़ भी सकते हैं। कंपाइल पीडीएफ बहुत काम की होती है लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी काम की नहीं है, तो अगर जो आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यह मुख्य स्रोत नहीं माना जाता है। कंपाइल पीडीएफ से रिवीजन और प्रैक्टिस करना आसान होता है, लेकिन जानकारी की गहराई के लिए हमेशा मंथली मैगजीन ही फॉलो करें। कंपाइल पीडीएफ से कभी कभी करंट अपडेट एवं डिटेल छूट जाती हैं। इसे नोट्स बनाने, रिवीजन और क्विक रिवीजन के लिए जरूरी इस्तेमाल करें। इसका नियम भी वही रहेगा, कंपाइल पीडीएफ सहायक है, मुख्य नहीं। मुख्य स्रोत हमेशा ओरिजिनल ही पढ़ें, जैसे मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं। आज का 10वां टॉपिक, कब से शुरू करें मंथली मैगजीन या करंट अफेयर पढ़ना, कब से शुरू करें। यदि आप 2027 से 28 के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो अभी से आप शुरू कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में है। अभी से पहले 6 से 8 महीने एनसीईआरटी के बेसिक को समझ ले। 2026 तक सिलेबस को एक बार कम से कम खत्म कर ले और 2026 के अंत तक टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग शुरू कर दें। यदि आपका लक्ष्य 2028 है तो मजबूत बेस बनाने के लिए अभी से शुरू कर दे। 2025 में एनसीईआरटी बेसिक कंसेप्ट और करेंट अफेयर पर ध्यान दे। 2026 में सिलेबस का पहला चक्र पूरा करें और रिवीजन शुरू करें। 2027 में टेस्ट सीरीज लगाए, आंसर राइटिंग करें और करंट अफेयर पर फोकस करें। नियम वही रहेगा, जल्दी शुरू करें, लगातार पढ़े, स्मार्ट तरीके से पढ़े, नियमित रिवीजन करें। यही सफलता का सही कुंजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।